गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 7 ईवीएस का प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स होते हैं पौधे, पेड़ पौधे जो हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे आसपास में होते हैं। सराउंडिंग मतलब हमारे चारों तरफ फैले हुए होते हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लांट्स मेक आवर अर्थ इज अ बेटर प्लेस टू लिव। प्लांट्स ही एक ऐसी चीज़ हैं, पेड़ पौधे ही एक ऐसी चीज़ हैं जो हमारी अर्थ को, पृथ्वी को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाते हैं। दे गिव अस फूड, ईट, ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड क्लॉथ्स टू वेयर। दे गिव्स अस फूड टू ईट, हमें खाने के लिए खाना कौन देता है? प्लांट्स देते हैं। ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्लॉथ्स टू वेयर, और वेयर करने के लिए, पहनने के लिए हमें कपड़े देते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस बाय ऑब्जर्विंग द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो हमारी पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब आसपास का जो हमारा वातावरण है उसको मेंटेन करने में। जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर मतलब हमारे वातावरण में जो ज़्यादा मात्रा में, एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको ऑब्जर्व करके ये क्या करते हैं? उसको मेंटेन करने का वर्क करते हैं। अ प्लांट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन सिस्टम। एक प्लांट होता है, जो एक पौधा होता है, वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। ज़्यादातर दो ही पार्ट्स में उसको देखा जा सकता है। पहला दे रखा है द शूट सिस्टम एंड सेकंड है द रूट सिस्टम। दो तरह के पार्ट बताए हैं इसके। फर्स्ट है शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड इज नोन एज द शूट सिस्टम। शॉर्ट सिस्टम मतलब जो पार्ट प्लांट का ग्रो अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, अबव मतलब होता है ऊपर की तरफ उगेगा, उसको हम शॉर्ट सिस्टम बोलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लावर्स, लीव्स, ब्रांचेस, स्टेम एंड फ्रूट्स। इसमें कौन कौन से उसके पार्ट्स आ जाते हैं? पेड़ के या पौधे के फ्लावर्स आ जाएंगे, फूल आपके, लीव्स पत्तियां, ब्रांचेस इसकी शाखाएं, स्टेम तना एंड फ्रूट्स इसके फल। ये सारी चीज़ें शॉर्ट सिस्टम में आएंगी। अब हम इसके जो पार्ट्स हैं उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट दे रखा है स्टेम। स्टेम होता है किसी भी पेड़ का जो तना होता है, जड़ से ऊपर वाला भाग जो हम बोल सकते हैं, उसको हम स्टेम बोलते हैं। इट्स ग्रो अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड के ऊपर की तरफ उगता है। इट हैज़ ब्रांचेज दैट सपोर्ट एंड बेयर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव। इट्स हैज़ ब्रांचेज, इसकी ब्रांचेज होती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स और लीव्स को बेयर करने में। उनकी जो वजन होता है, उनका वेट जो होता है, उसको वेयर करने में, मतलब बेयर करने मतलब यहाँ पे सहन करना बोल सकते हैं आप। अ थिक एंड वुडी स्टेम इज नॉन एज ट्रंक। जब एक कोई भी तना है जो वो मोटा है या फिर वुडी लकड़ी वाला है, अच्छी लकड़ी वाला है, तो उसको हम ट्रंक भी बोलते हैं। द स्टेम इज कवर्ड विद अ थिक बार्क। अब यहाँ बार्क का मतलब होता है पेड़ की जो छाल होती है, जो कवर होता है, उसका जो स्टेम होता है वो मोटी बार्क से कवर होता है। बिग एंड टॉल ट्रीज लाइक नीम एंड बेनियन हैव थिक स्टेम। बड़े बड़े और लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, नीम का हुआ या फिर बेनियन का ट्री हुआ, ये सारे पेड्स की जो होती हैं थिक स्टेम होती हैं, इनके तने जो होते हैं वो मोटे होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है लीव्स। लीव्स क्या करती हैं? दे आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर। इन सब की हर लीव्स आपने देखी होगी, हर पेड़ भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो उनकी लीव्स भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो लीव्स के साइज, शेप और कलर सब अलग अलग होते हैं, हर पेड़ के अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है लीव्स में एक फूड और ऑफ द प्लांट। लीव्स जो होती हैं वो फूड बनाने का काम करती हैं प्लांट्स के लिए। लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। लीव जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके खाना बनाती हैं प्लांट्स के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जब लाइट, धूप की रोशनी होगी और क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ वर्क करके लीव जो है प्लांट्स के लिए फूड बनाती हैं। नेक्स्ट दे रखा है रूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अंडर द ग्राउंड इज नोन एज द रूट सिस्टम। जो पार्ट प्लांट का, जो भी पार्ट अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे की तरफ उगता है, जो हम देख नहीं सकते, उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। इट हैज़ लार्ज नेटवर्क ऑफ रूट। ये मतलब नेटवर्क का मतलब यहाँ पे नेटवर्क से नहीं है, नेटवर्क का मतलब है यहाँ पे दूर दूर तक फैली रहना। जो रूट्स होती हैं पृथ्वी की जमीन के नीचे जो रहती हैं वो दूर दूर तक फैली रहती है, मतलब आपस में कनेक्ट रहती है, पर दूर दूर तक फैली रहती है। दैट लुक लाइक ड्रॉप्स स्प्रेड आउट अंडर द सॉइल, जो कि सॉइल मिट्टी के नीचे स्प्रेड आउट पूरी तरह से फैली होती हैं, जो कि ड्रॉप्स के जैसी दिखाई देती है। ड्रॉप्स यहाँ पे रस्सी को बोला गया है। रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट्स एंड फाइबरस रूट। पहला टैप रूट के बारे में बताया गया, दूसरा फाइबरस रूट के बारे में बताया गया। फर्स्ट टैप रूट के बारे में पढ़ेंगे हम। अ टैप रूट इज थिक सिंगल रूट दैट ग्रो डाउन स्ट्रेट। टैप रूट उसको बोला जा सकता है जो थिक हो, मोटी हो और सिंगल रूट हो, उसकी कोई अदर रूट ना हो, सिंगल रूट में हो, जो
केवल एक ही उसकी जड़ हो जो कि जमीन के नीचे तो है बट सीधा जा रहा है, बिल्कुल डाउन स्ट्रेट है, उसको हम टैप रूट बोलते हैं। इट डज नॉट हैव ब्रांच रूट, इसकी कोई भी ब्रांचेस नहीं होती हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी ब्रांच रूट नहीं बोला जा सकता। दिस ब्रांचेस आर कॉल्ड लेटरल एंड साइड रूट। इस तरह की ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? साइड रूट या लेटरल रूट्स बोलते हैं। बीन हुआ, बीन्स हैं जो हम खाते हैं, रेडिश, कैरेट, मूली, गाजर आर सम प्लांट्स दैट हैव टैप रूट्स। ये ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनकी केवल टैप रूट होती है, सिंगल रूट से ही ये लोग होते हैं। नेक्स्ट है फाइब्रेस रूट। अ फाइब्रेस रूट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल रूट्स। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स होती हैं विच ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जो कि स्टेम के बेस से बाहर की तरफ आती हैं। सच प्लांट्स हैव मेनी थिन फाइबर लाइक रूट्स ऑफ सिमिलर साइज। इस तरह के जो प्लांट होते हैं उसमें बहुत छोटी छोटी फाइबर की जैसी रूट होती हैं जो कि सिमिलर साइज की होती है, मतलब एक सा साइज रहता है इन सबका। दीज आर कॉल्ड फाइब्रेस रूट, इसलिए इनको फाइब्रेस रूट बोला जाता है। नेक्स्ट दे रखा है मेज, ग्रास, व्हीट है फाइब्रेस रूट। इन सारी की जो मेज है, मक्का, बाजरा, ग्रास एंड गेहूँ, ये सारी फाइब्रेस रूट में आती हैं। नेक्स्ट दे रखा है स्पेशल रूट्स। स्पेशल रूट्स में कौन कौन से? प्लांट्स लाइक बीट रूट, रेडिश, कैरेट एंड टर्निप स्टोर फूड फॉर द प्लांट इन देयर रूट्स। प्लांट्स जैसे कि बीट रूट हुआ, रेडिश, मूली, गाजर, टर्निप है, ये सारे क्या करते हैं? प्लांट के लिए अपनी रूट्स में फूड को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स। इस तरह की जो रूट्स होती हैं उनको स्टोरेज मतलब किसी चीज़ का इकट्ठा करके रखना, संग्रह करना, तो इस तरह की रूट्स को स्टोरेज रूट्स बोलते हैं। वी ईट दीज रूट्स एज वेजिटेबल, और हम इन रूट्स को कैसे खाते हैं? वेजिटेबल के रूप में खाते हैं, मतलब सब्जियों के तौर पे खाते हैं। दे सर्व एज अ यूजफुल सोर्स ऑफ फूड। ये क्या है? एक अच्छी यूजफुल है हमारे लिए, खाने की तरह हम इनको यूज़ करते हैं, तो अच्छी यूजफुल सोर्स है ये हमारे लिए। नेक्स्ट आता है एरियल रूट्स। एरियल रूट्स में क्या है? सम रूट्स ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो पेड़ों की ब्रांचेस पे ग्रो होती हैं, उगती हैं, मतलब ये एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि हवा में रहती है, इसलिए इन्हें एरियल रूट्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एरियल रूट्स, इसलिए इन्हें एरियल रूट्स बोला जाता है। बेनियन ट्री इज कॉमन इन इंडिया। इंडिया में बेसिकली ज़्यादातर बेनियन ट्री पाए जाते हैं। मैनी एरियल रूट्स ग्रो ऑन इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ज़्यादातर एरियल रूट्स जो भी होती हैं इसकी क्या होती हैं? ग्रो तो करती है बट डाउनवर्ड डायरेक्शन, उल्टी दूसरी दिशा में, सबकी नीचे से उगती हैं, इनकी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। व्हेन द बेनियन ट्री इज़ वेरी ओल्ड, जब बनियन का ट्री बरगद का पेड़ बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है या मतलब बहुत टाइम पुराना हो जाता है, द एरियल रूट्स कीप ग्रोइंग डाउनवर्ड एंड टच द सॉइल, तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे की तरफ गिरती हैं और सॉइल को टच करने का काम करती हैं। एट दिस स्पॉट द एरियल रूट्स एंटर द सॉइल। इस समय पे क्या होगा? जो एरियल रूट्स होंगी सॉइल में एंटर करेंगे एंड बिकम अ नॉर्मल रूट, और इसके बाद एक वो नॉर्मल रूट जैसे होती हैं, नॉर्मल जड़ जो होती है उनके जैसे हो जाती हैं। अब यहाँ पे दे रखे हैं यूजेज ऑफ रूट्स, रूट्स के यूज। दे ऑब्जर्व वाटर एंड ऑल द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल विच इज नीडेड फॉर द प्लांट्स ग्रोथ। जो रूट्स होती हैं उनको जितनी भी वाटर और जितना भी न्यूट्रिएंट यहाँ पे हम बोल सकते हैं पोषक तत्व टाइप के जो भी होते हैं वो सॉइल से ऑब्जर्व कर लेती है, मिट्टी से ऑब्जर्व कर लेती है, विच इज नीडेड फॉर द प्लांट ग्रोथ, जिनको प्लांट की ग्रोथ करने में जरूरी होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। द रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, और जो रूट्स होती हैं क्या करती हैं? प्लांट को सॉइल से कनेक्ट करने का, होल्ड करने का, पकड़ के रखने का काम करती हैं। नेक्स्ट दे रखा है रूट कैन आल्सो स्टोर शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट। रूट्स स्टोर करने का काम करती हैं किस किस चीज़ को? शुगर को और कार्बोहाइड्रेट्स को। नेक्स्ट इसमें पेज नंबर 43 पे दे रखा है ट्रीज। ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रीज आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस। ट्रीज जो होते हैं वो हमारे चारों तरफ हर जगह पे पाए जाते हैं। दे आर स्पेशली फाउंड इन द लार्ज वेराइटी इन द पार्क्स एंड बोटैनिकल गार्डन। और ज़्यादातर ये स्पेशली फाउंड मतलब जहाँ पे ज़्यादातर स्पेशल तौर पे कहाँ पे मिलेंगे? ये लार्ज वेराइटी इन पार्क। पार्क में भी आपको बहुत तरह के पेड़ मिल जाएंगे। बोटैनिकल गार्डन मतलब एक अच्छे गार्डन जो जिनको बोटैनिकल के लिए यूज में लिया जा रहा है, वहाँ पर आपको अच्छी मात्रा में पेड़ मिलते हैं। मैनी पीपल लिव इन अपार्टमेंट टुडे। आजकल बहुत से लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। एंड कीप पॉटेड प्लांट ऑन देयर विंडो सिल्स एज दे डू नॉट हैव अ गार्डन और अ लॉन। अब वो क्या करते हैं? प्लांट्स को विंडो की तरफ ही वहाँ पे प्लांट्स को अपने को पॉट में लगा के रख लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा गार्डन या बड़ा लॉन नहीं होता, जिसकी सुविधा ना होने की वजह से वो पॉट में पौधों को या पेड़ को लगाते हैं। अब नेक्स्ट रखा है कटिंग ऑफ ट्री। टुडे द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज इंक्रीज्ड अलोंग विद द पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे जैसे पॉपुलेशन
जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे फॉरेस्ट को क्या करा जा रहा है, काटा जा रहा है। वी आर कटिंग ट्रीज टू गेट मोर स्पेस एंड लैंड टू एक्सपेंड। अब हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो उससे क्या होगा, स्पेस खाली होगा और हमें ज़मीन मिलेगी रहने के लिए, लैंड मिलेगी। एट सम प्लेसेस पीपल कट ट्रीज इलीगली टू गेट वुड। और कुछ जगह पे इलीगली मतलब जो सरकार द्वारा भी मान्य नहीं है, वहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काट रहे हैं जिससे उन्हें लकड़ी मिल सके एंड सेल इट बिकॉज इट फैचेज अ गुड प्राइस इन द मार्केट। और जिससे क्या करें, अच्छी मात्रा में उनको पैसा कमाया जा सके, इसलिए उसको मार्केट में बेच भी देते हैं। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन soil, water and air erosion which result in the loss of an estimated amount of more than 60,400 crores trees each year। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों को जो काटा जाना है, इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट इन सॉइल एंड वाटर एंड एयर इरोजन। ये सारी चीज़ों की नुकसान होता है, सॉइल को, एयर को और वाटर को। विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एन एस्टिमेटेड, मतलब एस्टिमेट लगाया गया कि कितने अमाउंट में 16,400 करोड़ ट्रीज हर साल काटे जा रहे हैं, और जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। नेक्स्ट दे रखा है, ट्रीज में टेक मैनी ईयर्स टू ग्रो। जो पेड़ होते हैं उनको बढ़ने में बहुत साल लगते हैं। इट इज़ नॉट द राइट सॉल्यूशन टू प्लांट सैपलिंग फॉर एवरी ईयर ट्री दैट फीड। इट इज़ नॉट द राइट सॉल्यूशन टू प्लांट ट्री टेक्स मैनी ईयर्स टू ग्रो। ट्री को उगने में बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। इट इज़ नॉट राइट सॉल्यूशन टू प्लांट सैपलिंग फॉर एवरी ट्री दैट फीड। मतलब हर पेड़ को ऐसे अच्छी तरह से आप नहीं, इतनी जल्दी सैपलिंग मतलब होता है छोटा पौधा, आप उसको, ये उसका सही सॉल्यूशन नहीं है कि वो एवरी ट्री दैट फीड, मतलब हर पेड़ अलग अलग फील करता है। द सैपलिंग विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू बिकम अ ट्री। हर छोटे पौधे को बड़े होने में कुछ टाइम लगता है। लॉट ऑफ टाइम मतलब कुछ पेड़ों को ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ जल्दी ग्रो करते हैं। अ बेटर वे इज़ टू रिड्यूस आवर रिक्वायरमेंट फॉर वुड फॉर वेरियस पर्पजेज। अब हम अलग अलग तरह के पर्पज़ होते हैं, इनकी वजह से हम लकड़ी की रिक्वायरमेंट रखते हैं, तो हमें वो ख़त्म करनी चाहिए। उसके बाद दे रखे हैं वाइल्ड ट्री। वाइल्ड ट्री क्या है, जंगली पेड़ कैसे होते हैं। सम ट्री ग्रो ऑन फ्रॉम द सीड्स of the parent plant that they are carried by the agent of seed dispersal। कुछ पेड़ होते हैं जो अपने आप से ही उग जाते हैं, जैसे कि उनके पेरेंट्स, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि सीड्स जो हवा, पानी, इन सब के द्वारा उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं, उसको डिस्पर्सल बोला जाता है। तो ऐसे भी खुद से उगने वाले भी कुछ पेड़ होते हैं। दीज ट्रीज प्रोवाइड अ होम फॉर अ वाइल्ड एनिमल। इस तरह के पेड़ क्या करते हैं, जो वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, बर्ड्स होते हैं, उनको होम प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एंड देयर वाइल्ड फ्रूट्स आर ईटन बाय ऑल। और वही सब, उसमें अगर फूल के बाद फल भी आएगा तो वो उन जंगली जानवरों के द्वारा ही उसको खा लिया जाता है। ऑफ ऑल द डिफरेंट नेचुरल रीजन ट्रीज अबाउंड इन फॉरेस्ट। डिफरेंट नेचुरल रीजन्स, अलग अलग तरह के रीजन्स में ट्रीज अबाउंड इन द फॉरेस्ट। ट्रीज मिलते हैं कहाँ पे, फॉरेस्ट में। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केयर्स फॉर दीज ट्रीज। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट के गार्ड या उनके सुरक्षा कर्मी टाइप के होते हैं, वो उसकी ट्रीज की वो लोग केयर्स करते हैं। द फॉरेस्ट ऑफिशियल एंश्योर दैट फायर डू नॉट टेक प्लेस एंड पीपल डू नॉट कट डाउन द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। और जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, उन लोगों की क्या ड्यूटी रहती है कि वहाँ पे कोई भी दैट फायर डू नॉट टेक प्लेस, वहाँ पर आग नहीं लगनी चाहिए किसी भी तरह की, और लोग बाग उस पेड़ को, वहाँ के पेड़ों को काटे नहीं। नेक्स्ट दे रखा है ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं। जामुन ट्री दे रखा है। जामुन ट्रीज आर टॉल एंड एवरग्रीन, हमेशा सदाबहार, ग्रीन रहने वाला और लंबा पेड़ होता है। इट नीड अ नंबर ऑफ पिकनिंग सिंस ऑल फ्रूट डू नॉट राइपन एट अ टाइम। इनको पकने में टाइम लगता है, ये सारे एक टाइम पे नहीं पक पाते हैं। इट इज़ रिच सोर्स ऑफ आयरन, इसमें अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है। इट्स सीड्स आर एन इफेक्टिव मेडिसिन अगेंस्ट डायबिटीज़। डायबिटीज़ जिनको होती है, उसके सीड्स जामुन के जो रहते हैं वो एक मेडिसिन का काम करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है नीम ट्री। द नीम ट्री इज मेंशन इन आयुर्वेद। नीम ट्री को आयुर्वेद में भी आपने देखा होगा, उसमें मेंशन किया हुआ है। इट्स सीड्स आर बिटर, इसके बीज जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। इट्स बार्क, सीड्स एंड रूट्स है मेडिसिनल वैल्यू। इसकी जो बार्क, पेड़ की जो छाल है, बीज हैं या फिर इसकी रूट्स हैं, ये मेडिसिन वैल्यू में काम आते हैं, इनकी अपनी वैल्यू है। ऑयल इज़ प्रिपेयर फ्रॉम इट्स फ्रूट, इसके जो फ्रूट से ऑयल बनाया जाता है। एंड इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, और जिसको कॉस्मेटिक्स के सामान बनाने में भी यूज में
लिया जाता है। नीम ट्री प्रोडक्ट आर ऑल्सो यूज इन पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड में भी नीम के प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। पीपल ट्री, पीपल ट्री, द पीपल ट्री इज वेरी लार्ज ट्री, ये एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। इट्स बार्क पील्स इट इन पैचेस एंड इट्स लीव्स आर हार्ट शेप, इसकी जो पत्तियां होती हैं यहाँ पे आपके पिक्चर में भी दिखा रखा है, हार्ट की शेप की होती हैं। इट्स लीव्स आर हीटेड इन घी एंड अप्लाइड टू क्योर वाउंड, अब इसकी पत्तियां जो होती हैं उनको घी में हम गर्म करते हैं और उसके बाद जो वाउंड घाव टाइप के हो जाते हैं उनको क्योर करने में, उनको भरने में भी ये काम आती है। द पीपल इज ऑल्सो सेक्रेट द बुद्धिस्ट बिकॉज लॉर्ड बुद्धा इज बिलीव्ड टू हैव अटेंड एनलाइटमेंट अंडर दिस ट्री, ऐसा भी माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे ही बुद्ध भगवान जो थे, भगवान बुद्ध जो थे, ऐसा विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस पेड़ के नीचे बैठ के ही ध्यान पाया था, भगवान को पाया था। नेक्स्ट दे रखा है बेनियन ट्री, द बेनियन इज नेम्ड आफ्टर बनियान्स एंड बेनियंस द हिंदू ट्रेडर्स दैट वर सीन रेस्टिंग एंड कैरिंग आउट देयर बिजनेस अंडर दिस ट्री। बहुत सारे ऐसे देखे जाते हैं कि हिंदुओं में, हिंदू जो ट्रेडर्स होते हैं, घूम घूम कर ट्रेडिंग करने वाले जो लोग होते हैं, वो इस पेड़ के नीचे बैठ के रेस्ट करते हैं और उनके बिजनेस के बाद वो वहाँ पे आके रेस्ट करना पसंद करते हैं। इनफैक्ट मैनी पीपल गैदर इन देयर शेड्स टू रिलैक्स और चैट, और बहुत सारे लोग, ऐसा देखा भी जाता है कि लोग वहाँ पे उनकी छाया में, पेड़ की छाया में बैठकर रिलैक्स करते हैं, अपने आप को शांति देते हैं और वहाँ पे बैठ के बातें भी करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है सॉइल एरोजन, हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड वॉश एंड ब्लो अवे द टॉप सॉइल। अब क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में जब बारिश आती है और जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो क्या करती हैं, जो ऊपर की पृथ्वी की ऊपर की सतह की मिट्टी होती है उसको ब्लो करके या वॉश करके अपने साथ ले जाती है। दिस इज कॉल्ड इरोजन, इसको इरोजन बोलते हैं, मतलब एक तरह से मृदा का अपरदन बोल सकते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट बिल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इसके बाद जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो क्या करती हैं, सॉइल के अपने साथ में उसको प्रिवेंट करने का काम करती है, जिससे सॉइल इरोजन कम हो सकता है। सॉइल इरोजन इज नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, ये एनवायरमेंट के लिए, जो हमारा वातावरण है, हमारी प्रकृति है, उसके लिए अच्छा नहीं है। एंड शुड बी चेक, इसको चेक किया जाना चाहिए। द वे टू चेक द सॉइल इरोजन इज टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस ओनली इन दोज एरिया, सॉइल इरोजन केवल उन्हीं जगह पर किया जाना चाहिए विच आर नॉट कवर्ड विद वेजिटेशन और प्लांट, उन एरियाज़ में जहाँ पर प्लांट्स नहीं उग सकते हैं या वेजिटेशंस मतलब वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब नहीं उगाए जा सकते हैं, केवल उन्हीं एरियाज़ में हमको सॉइल इरोजन का वर्क करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करती हैं, जो प्लांट्स हैं वहाँ पे उगने में उनको हेल्प नहीं मिलती है और इससे सबको, पूरे नेचर को ही नुकसान होता है। थैंक यू।